नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अंतर यात्रा में, जहां हम आत्मा, मन और जीवन के गहरे रहस्यों की खोज करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो प्राचीन साधनाओं और आधुनिक विज्ञान को एक अद्भुत तरीके से जोड़ता है: साउंड हीलिंग और मंत्रास। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण ध्वनि, एक स्वर या मंत्र कैसे हमारे दिमाग, शरीर और भावनाओं पर गहरा असर डाल सकता है? क्या ये केवल धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास है, या इसके पीछे विज्ञान की भी कोई आधारभूत समझ है? आइए आज हम इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूजिक थेरेपी और मनोरोग विज्ञान की। रिसर्च ने यह दिखाया है कि संगीत हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को बदल सकता है। जब हम किसी शांत, सुखदायक संगीत या मंत्र को सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों की गतिविधि बढ़ती है। ये वे तरंगे हैं जो हमें ध्यान, रिलैक्सेशन और मानसिक शांति की स्थिति में ले जाती हैं। यानी सिर्फ सुनने भर से हमारे न्यूरॉन्स में बदलाव आता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि नियमित संगीत सुनना स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और हमारे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। अब बात करते हैं मंत्रों की शक्ति की। भारतीय संस्कृति में मंत्रों का प्रयोग सदियों से किया गया है, चाहे वो ओम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय या कोई अन्य स्वरूप हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन मंत्रों में वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? रिसर्च बताती है कि मंत्रों की रिपीटेटिव वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क और शरीर को एक विशेष तरह की रेजोनेंस में ले आती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में साइमैटिक्स कहा जाता है। ध्वनि की तरंगें जब किसी माध्यम से गुजरती हैं तो अणुओं और कोशिकाओं पर असर डालती हैं। इसका मतलब यह है कि सही आवृत्ति और उच्चारण हमारे शरीर की ऊर्जा, रक्त प्रवाह और मानसिक स्थिति को संतुलित कर सकता है। एक और रोचक तथ्य यह है कि मंत्रों का अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क में गाबा और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्तर बढ़ता है। ये वही रसायन हैं जो हमें खुशी, मानसिक स्थिरता और संतुलन देते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी दिखाया है कि नियमित मंत्र जाप करने वाले लोग एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग ने प्रकाशित एक अध्ययन में बताया कि गहरी सांसों के साथ मंत्रों का उच्चारण करने से मानसिक तनाव लगभग 30 से 40% तक कम हो सकता है। दोस्तों, अगर हम इसे और गहराई से देखें तो यह भी पता चलता है कि ध्वनि की शक्ति केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह साबित हुआ है कि विशेष ध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं तक प्रवेश कर सकती हैं और शरीर में सूजन और दर्द को कम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, तिब्बतन सिंगिंग बोल्स और बाइनॉरल बीट्स का प्रयोग आधुनिक साउंड थेरेपी में किया जाता है। इन्हें सुनने से हमारे मस्तिष्क में सिंक्रोनाइजेशन होती है और हम डीप मेडिटेशन की अवस्था में पहुंचते हैं, जो सीधे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं मंत्रों के वाइब्रेशनल इफेक्ट्स की। हर मंत्र में एक फ्रीक्वेंसी होती है। ओम की ध्वनि वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 136.1 हर्ट्ज की होती है, जो ब्रह्मांडीय आवृत्ति के साथ रेजोनेट करती है। इसका मतलब यह है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम न केवल अपने शरीर और मस्तिष्क को हार्मोनाइज करते हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ भी तालमेल बैठाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे भीतर मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और आत्मिक शांति उत्पन्न होती है। कुछ रोचक प्रयोग भी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस के शोधकर्ताओं ने यह देखा कि चैंटिंग करने वाले लोग नॉन चैंटिंग ग्रुप की तुलना में कॉर्टिजोल लेवल्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि मंत्रों का उच्चारण केवल स्पिरिचुअल अभ्यास नहीं, बल्कि स्ट्रेस रिलीफ और हीलिंग टेक्निक भी है। इसके अलावा साउंड थेरेपी में वोकल टोनिंग, हमिंग और मंत्र चैंटिंग का प्रयोग किया जाता है। जब हम मुंह से स्वर निकालते हैं तो शरीर में इंटरनल वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ये वाइब्रेशंस हमारे ऑर्गन्स और चक्रास तक पहुंचती हैं। कई रिसर्च बताते हैं कि थ्रोट चक्रा या कंठ क्षेत्र पर फोकस चैंटिंग करने से कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल एक्सप्रेशन बेहतर होती है। इसी तरह हार्ट चक्रा पर ध्यान केंद्रित करने से लव, कंपैशन और इनर पीस बढ़ती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंत्र चैंटिंग से इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो सकता है? जापानी और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्टडीज की हैं और पाया है कि रेगुलर चैंटिंग करने वालों में व्हाइट ब्लड सेल्स और एनके सेल्स की एक्टिविटी बेहतर होती है। इसका मतलब यह है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं मनोरोग विज्ञान और मंत्रास के संयोजन की। कई साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट अब साउंड थेरेपी को कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में अपनाने लगे हैं।
वो देखते हैं कि पेशेंट्स जो मेडिटेशन और मंत्रा चांटिंग करते हैं, उनका मूड स्विंग्स, एंजाइटी और इंसोम्निया बेहतर होता है। यहाँ तक कि कुछ पीटीएसडी और ट्रॉमा पेशेंट्स पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। इसका रहस्य है साउंड वाइब्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती हैं और डीप हीलिंग शुरू कर देती हैं। हम मान सकते हैं कि ये सिर्फ मानसिक लाभ नहीं है। कुछ प्राचीन ग्रंथों और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चर्स ये भी सुझाते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी शरीर की सेलुलर लेवल तक हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर करती है। जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारे शरीर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हार्मोनाइज होती हैं और सेलुलर रिजेनरेशन में मदद मिलती है। ये प्रोसेस बहुत धीरे और सटल तरीके से काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रोफाउंड हेल्थ बेनिफिट्स देता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ चैंटिंग तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आधुनिक साउंड हीलिंग में ट्यूनिंग फोक्स, गॉन्ग्स, सिंगिंग बोल्स और डिजिटल फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग भी किया जाता है। सभी डिवाइसेस और प्रैक्टिसेस का मूल सिद्धांत यही है कि सटीक फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस के माध्यम से माइंड बॉडी बैलेंस स्थापित करना। इसी तरह कुछ हाई-टेक लैब्स में बाइनॉरल बीट्स के प्रयोग से इंसोम्निया, डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स में मेजरेबल इंप्रूवमेंट देखा गया है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है कि प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले मंत्रों का प्रयोग किया और आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस वही सिद्धांत वैलिडेट कर रही है? यह हमारी आत्मा, मन और शरीर को जोड़ने का अद्भुत तरीका है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि मंत्रा चांटिंग सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि साइंस बैक्ड हीलिंग और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टूल भी है। तो आइए आज से ही अपने दिन की शुरुआत एक सरल अभ्यास से करें। सुबह उठते ही 1 या 2 मंत्र का जाप, गहरी सांसों के साथ। इसे करते समय केवल शब्दों पर ध्यान दें, उनके अर्थ और वाइब्रेशंस को महसूस करें। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका मन शांत, एकाग्र और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होगा। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके जीवन में इमोशनल बैलेंस, मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल वेलबींग लेकर आएगा। दोस्तों, अंतर यात्रा पर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप न केवल ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि अपने जीवन में उसे लागू भी करें। इस यात्रा में साउंड हीलिंग और मंत्राज ऐसा उपकरण है जो हमें खुद के अंदर की गहरी शक्तियों से जोड़ता है। अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाएं, तो ये न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा को भी और गहरा करेगा। तो अगली बार जब आप किसी मंत्र या संगीत की ध्वनि सुने, तो सिर्फ सुनने तक सीमित ना रहें, उसे महसूस करें, उसके वाइब्रेशंस को शरीर में महसूस करें और अपने अंदर के शांत, सशक्त और जागृत आत्मा से जुड़ें। याद रखिए दोस्तों, विज्ञान और आध्यात्म मिलकर हमें एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो न केवल हमारी चिंता और तनाव को कम करता है, बल्कि हमें सच्ची खुशी और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अंतर यात्रा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी ऐसे अद्भुत ज्ञान और विज्ञान के रहस्यों से जुड़ सकें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप कौन सा मंत्र या साउंड हीलिंग टेक्निक अपनाने वाले हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और प्रेरित करती हैं। यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि हर ध्वनि, हर मंत्र के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। अगली बार हम और भी एडवांस साउंड हीलिंग टेक्निक्स और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुनिए, महसूस करिए और अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करिए।